हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज इंग्लिश में हम कवर करेंगे वोकैब की लेक्चर 2। लेक्चर 1 हमने देख लिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। उसमें भी हमने कई वर्ड मीनिंग कवर किए थे, कुछ रूट मेथड्स के थ्रू और कुछ ट्रिक के थ्रू। आज भी हम लेक्चर 2 जो हमारा होने वाला है ये भी इसी तरीके से चलेगा, जिसमें कुछ वर्ड हम रूट वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, रूट वर्ड मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या होता है ना। और एक होता है निमोनिक्स, मतलब आप उसे कुछ रटने का या याद रखने का कोई ट्रिक आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक इंसिडेंट जो उस वर्ड से जुड़ा हो, ऐसा कुछ आप करके याद रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड होता है रूट वर्ड का। ठीक है, रूट वर्ड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है CED, सीड। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। अब इससे रिलेटेड जहाँ पे भी CED आया, आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इसका मतलब इसी के आसपास ही होगा। ठीक, तो ये होता है रूट मेथड। ठीक है, रूट वर्ड मेथड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे कवर किए हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक, जो हम जो हमारा डेली लाइफ है उसमें हम यूज़ करते हैं कुछ वर्ड्स, उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है डेलिबरेटली। कितनी बार आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया। ठीक, या तुमने ये काम जानबूझकर किया। तो वो जो जानबूझकर ये वर्ड है, ठीक है, उसके आपने ये सुना होगा इंटेंशनली, वो भी होता है जानबूझकर। ठीक, उसके अलावा एक पर्टिकुलर वर्ड है डेलिबरेटली। ठीक है, डेलिबरेटली का मतलब भी यही होता है कि ऑन पर्पस। ठीक है, आप किसी पर्पस के कारण, आपने किसी कारणवश वो जानबूझकर किया है। ठीक, तो डेलिबरेटली मतलब क्या हो जाएगा? जानबूझकर। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम मतलब जो ऐसे ही शब्द हो। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? इंटेंशनली, विलिंगली, पर्पसली, नोइंगली। ठीक है, ये सब वर्ड क्या है? जानबूझकर तुमने ये किया। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट डू इट डेलिबरेटली, इट वॉज बाय मिस्टेक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है? बुरा लगना। ठीक है, कई बार होता है ऑफेंसिव मतलब आप किस सामने वाले की किसी बात से आपको बुरा लगे। ठीक है, वो उसने अपमानजनक बात की हो, तो ऑफेंसिव मतलब क्या हो जाएगा? अपमानजनक। ठीक है, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट। ठीक है, जिससे आपको खुशी नहीं मिली, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आई वो अनप्लीजेंट हो गया। इंसल्टिंग। ठीक है, इंसल्टिंग फील हुआ आपको, हर्टफुल लगा, डिसरेस्पेक्टफुल था। ठीक है, रिस्पेक्टफुल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसरेस्पेक्टफुल। ठीक है, तो ऑफेंसिव मतलब क्या होता है? अपमानजनक। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है नोटोरिटी। ठीक है, नोटोरिटी मतलब क्या होता है? बदनामी। ठीक है, बदनामी मतलब कि क्या हो जाएगा? आप किसी चीज़ के लिए जाने जाते हो पर किसी बुरी चीज़ के लिए। ठीक, वेल नोन फॉर अ बैड रीज़न। तो नोटोरिटी मतलब क्या हो जाएगा? बदनामी। फेम फॉर, ठीक है, तो फेम तो आपको मिली है बट किस रीज़न से? बुरे रीज़न से। ठीक है, फेम फॉर बीइंग बैड इन सम वे। ठीक है, या वेल नोन फॉर समथिंग बैड, या वेल नोन। ठीक है, वेल नोन तो हो, वेल नोन फॉर समथिंग बैड, तो फेमस तो है बट कुछ बुरे रीज़न से। ठीक है, कभी कभी हम इसका यूज़ कर लेते हैं फेमस के लिए होने के लिए भी, बट ये एक न्यूट्रल मीनिंग देता है, थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग देता है। प्रख्यात का थोड़ा ऑपोजिट जो हो जाएगा कुख्यात। ठीक, तो उसका ये सिनोनिम मतलब उसके लिए ये मीनिंग होता है। ठीक, तो नोटोरिटी मतलब बदनामी हो गया, फेम फॉर बीइंग बैड इन सम वे, या वेल नोन फॉर समथिंग बैड, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनफेमी। ठीक है, इनफेम या इल फेम, डिसरेप्यूट। ठीक, डिसरेप्यूट। रेपुटेशन आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, तो रेपुटेशन किस वर्ड से बना है? आपका जो रेपुटेशन है उसी वर्ड से बना है, डिसरेप्यूट। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ रेप्यूट। ठीक है, तो नोटोरिटी मतलब क्या होता है? बदनामी होना। मशीनरी। मशीनरी मतलब क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ओनली इन मेकिंग मनी। ठीक, इंटरेस्ट ओनली इन मेकिंग मनी, सिर्फ पैसे बनाने में ही इंटरेस्ट हो। ठीक, सिर्फ पैसे बनाने में ही इंटरेस्ट हो, यानी कि लालची व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति। ठीक है, ग्रीडी या सेल्फिश पर्सन। ठीक है, जिसका मोटिव सिर्फ क्या होता है? पैसे कमाना, यानी कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसका मोटिव या इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना ही होगा। ठीक है, पैसे के लिए ही वो बस काम करे, तो ये हो जाएगा मशीनरी। ठीक है, इंटरेस्ट ओनली इन मेकिंग मनी, ग्रीडी, सेल्फिश, ग्रेस्पिंग। ठीक, नोटोरिटी हमने कवर कर लिया। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है?
मशीनरी हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, माइजर। ठीक है, माइजर यानी कि क्या होगा, माइजर मीनिंग बहुत बार आपने सुना होगा ये, माइजर मीन्स कंजूस। ठीक है, मतलब जिसे पैसा इकट्ठा करना बस पसंद हो। माइजर मतलब क्या होता है, वन हु लव्स मनी बट हेट स्पेंडिंग इट। ठीक है, पैसे कलेक्ट करना, पैसे रखने का तो बहुत उसे शौक है, लेकिन खर्च करने का शौक बिल्कुल नहीं है, उसे हम कहते हैं ना कंजूस व्यक्ति। ठीक, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम होता है फ्रुगल, स्टिंजी, होर्डर। देखिए याद रखिएगा, मैंने आपको माइजर वर्ड इसलिए बताया है तो ये बहुत इजी सा वर्ड, सबको पता होगा माइजर का मीनिंग क्या होता है, बट ये इस तरीके से एग्जाम में नहीं आता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये स्टेट के एग्जाम में आ चुका है। फ्रूगल मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्रूगल वर्ड दिया था, उसके बाद उसके ऑप्शंस लिखे हुए थे। ठीक है, उसमें आपको सिनोनिम ढूंढना था फ्रूगल का। ठीक, तो उसमें आ जाएगा माइजर या उसमें दे दिया जाएगा होर्डर, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फ्रूगल भी एग्जाम में आ चुका है, स्टिंजी भी एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन स्टिंजी है, नॉट स्टिंगी। ठीक, तो स्टिंजी है। होर्डर, इसके अलावा और क्या होता है, पिंच पेनी। पिंच पेनी, पिंच पेनी हो जाएगा या पेनी पिंच। ठीक, पिंच पेनी और पेनी पिंच, पिंच पेनी और पेनी पिंच। ठीक, ये भी इसका मतलब होता है। इसके अलावा और क्या इसका हो जाएगा, चीप स्केट। चीप स्केट, तो क्या क्या हमने वर्ड देख लिया, फ्रूगल, स्टिंजी, होर्डर, जिसमें से देखिए ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, उसके अलावा पिंच पेनी या पेनी पिंच। ठीक है, पेनी वर्ड से याद ही हो जाएगा पेनी। ठीक है, जो एक एक पाई का हिसाब रखे। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, कंजूस व्यक्ति, माइजर। तो सारे सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, फ्रूगल, स्टिंजी, होर्डर, पिंच पेनी, पेनी पिंच, चीप स्केट। इसके अलावा पेन्यूरस, इसमें भी पेनी आ गया। ठीक है, पेन्यूरस, इसमें भी आ गया पेनी। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे मतलब पेनी से रिलेटेड, जहाँ जहाँ पे PENY पेनी इस टाइप से आएगा, वहाँ आप समझ जाना कि पेन्यूरस है, चाहे पेनी आया है, वो किसका मीनिंग होगा, उसका मीनिंग कहीं ना कहीं पैसे से होगा। ठीक, और वो कंजूस व्यक्ति को दर्शाएगा। ठीक, जिसकी आदत कैसी हो, पैसे कम खर्च करने की उसकी आदत हो। ठीक, तो फ्रूगल, स्टिंजी, होर्डर, चीप स्केट, पेन्यूरस, पिंच पेनी या पेनी पिंच, ये सब किसका सिनोनिम है, माइजर का ही सिनोनिम है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे रब कर रही हूँ क्योंकि। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे इसके बाद। अच्छा सॉरी, मैं ये लिख देती हूँ स्टिंजी, जो इंपॉर्टेंट था वो लिख देती हूँ, स्टिंजी, फ्रूगल, होर्डर। इसके अलावा जो था वो याद कर लेना। ठीक, होर्डर। चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्रेटिन। देखिए क्रेटिन मतलब होता है एक स्टूपिड पर्सन। ठीक है, स्टूपिड पर्सन, इसे कैसे याद रखेंगे आप, लड़कियों के ऊपर उनके जो बाल है, ठीक है, हेयर ट्रीटमेंट एक होता है केराटिन हम जिसे कहते हैं, उससे आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, वो जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और उस पर पैसे तो आप स्पेंड करते ही हैं, उसके साथ साथ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने बालों का। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये बहुत ही स्टूपिड सा रीज़न है कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो। ठीक है, आपको इतने पैसे खर्च करना पड़े एक छोटे से क्या बोलना चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं है, सिर्फ शौक में हम करते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हो। मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो वो जो ट्रीटमेंट होता है केराटिन ट्रीटमेंट, उससे आप याद कर सकते हो कि क्रेटिन मतलब क्या हो जाएगा, स्टूपिड। ठीक है, स्टूपिड पर्सन, सिर्फ स्टूपिड। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, फूल। ठीक है, कोई भी बेवकूफ़ व्यक्ति या बेवकूफ़ी करना। ठीक है, ये हो जाएगा क्रेटिन। ठीक, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा क्रेटिन का, इडियट, फूल, है ना। मैं आपको इसलिए याद करा रही हूँ, फूल, इडियट, मोरॉन। ठीक, और जो भी वर्ड्स इससे रिलेटेड होंगे वो सब, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जिसका मीनिंग स्टूपिड पर्सन होता हो। ठीक है, क्रीप, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्रेटिन का, जीनियस पर्सन। ठीक है, जीनियस। तो क्रेटिन आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, माइजर तो सबको पता ही होगा, बस मैंने इसके लिए बताया आपको बेसिकली कि इसका सिनोनिम आ चुका है, फ्रूगल, होर्डर। इसे हम किसके साथ रिलेट करते हैं, माइजर से ही रिलेट करते हैं।
मशीनरी क्या होता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में ही, पैसे बनाने में कहीं इंटरेस्ट हो, ठीक है। सेल्फिश, ग्रेस्पिंग पर्सन, मशीनरी, ठीक। नोटोरिटी, बदनामी, फेम फॉर समथिंग बैड, जैसा मैंने बताया आप प्रसिद्ध तो हो पर कुछ बुरे चीज के लिए, तो वेल नोन फॉर समथिंग बैड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इनफेमी और डिजॉनर, ठीक है। ऑफेंसिव और डेलिबरेटली, ये तो सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सीड, ये हम बाद में कवर करेंगे। उसके अलावा इंसिपिड, चलिए इंसिपिड मतलब क्या होता है, इंसिपिड यानी कि टेस्टलेस, कुछ चीज़ टेस्टलेस हो, ठीक है। जैसे कि कोई खाना हो गया, वो अगर टेस्टलेस है, या अगर कोई सिचुएशन हो, कन्वर्सेशन हो, कुछ बातचीत हो रही है, वो बोरिंग कन्वर्सेशन हो, ठीक है। तो जहाँ पे कुछ टेस्टलेस या कुछ बोरिंग सा चीज़ हो, उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंसिपिड, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेस्टलेस या माइल्ड। और अगर आप किसी कन्वर्सेशन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए बोल रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग भी इंसिपिड हो जाएगा, यानी कि बोरिंग कन्वर्सेशन, ठीक है। Not having a pleasant taste or character, that means not having a pleasant taste, ठीक है, अच्छा टेस्ट नहीं होना, not having a pleasant taste और हाँ, not having a pleasant taste और character, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई बोरिंग पर्सन है या कोई कन्वर्सेशन बोरिंग हो रही है, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इंसिपिड, और टेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इंसिपिड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ चुका है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टेस्टलेस, जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है। तो एक सिनोनिम इसका हो गया टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, फ्लेवरलेस, वाटरी, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, किस फॉर्म में आया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, इन चारों में से इंसिपिड का सिनोनिम क्या नहीं है। तो 3 वर्ड्स तो सिमिलर थे, फ्लेवरलेस, वाटरी, यानी कि ठीक है, अगर कोई किसी ने कुक किया है और वो सिर्फ क्या लिक्विड ही है, वाटरी है, तो उसका टेस्ट नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक। तो ये भी इसका मीनिंग हो गया। उसके अलावा एक वर्ड ऐसा था जो इसका सिनोनिम नहीं था, तो जहाँ जहाँ पे बोरिंग या टेस्टलेस इस टाइप के वर्ड्स आए, वो ही इसका सिनोनिम होगा। तो इंसिपिड यानी हमने क्या देखा, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, वाटरी और ब्लैंड, ठीक, नो टेस्ट एट ऑल, ओके। चलिए तब भी हम इंसिपिड यूज़ करेंगे, किसी सिचुएशन के लिए बोल रहा हूँ उसके लिए भी। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ टेस्टी है तो, है ना, तो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो सारी चीज़ें इसके ऑपोजिट हो जाएंगी, ठीक। डिलीशियस है। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। फॉर्मिडेबल यानी क्या होता है, जो चीज़ आपको डर पैदा करे, ठीक है, जिस चीज़ से डर लगे, कोई चीज़ है जो डर पैदा करे आपके लिए, चाहे तो वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, या आपका कोई ओपोनेंट है, मतलब कोई आपका प्रतिद्वंदी है, ठीक है, दुश्मन है, तो उससे आपको डर लगे, तो डर पैदा करने वाला चीज़ क्या हो जाएगा, फॉर्मिडेबल। याद रखिएगा, एक फॉरबिड होता है, एम की जगह बी आइड, फॉरबिड यानी कि रोक देना, ठीक है। तो फॉरबिड अलग है और ये क्या है, फॉर्मिडेबल। तो फॉर्मिडेबल यानी कि डर पैदा करने वाला, ठीक। डर पैदा मतलब कोई भी चीज़ जिससे क्या लगे, डर लगे आपको, ठीक है। तो डर पैदा करने वाला मतलब क्या हो जाएगा, कॉजिंग फियर, ठीक, जिससे डर लगे, कॉजिंग फियर। ये आप सिचुएशन से भी हो सकता है, ये आपके किसी ओपोनेंट है उनसे भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ जिससे आपको डर पैदा हो, वो हो जाएगा फॉरबिडेबल। जैसे कि बहुत पावरफुल या स्ट्रॉन्ग एनिमी है आपका, ठीक, तो वो हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, डेंजरस, टेरिफाइंग, डेंजरस, टेरिफाइंग, डेंजरस है, टेरिफाइंग है, कोई चीज़ मतलब डरावनी है, ठीक है ना, डेंजरस है, स्कैरी है। चलिए तो ये हमने कितने वर्ड्स देख लिए, डेलिबरेटली, ऑफेंसिव, नोटोरिटी, मशीनरी, माइजर, क्रेटिन, इंसिपिड और फॉर्मिडेबल, ये हमने देख लिया। अब हम रूट वर्ड से कवर करेंगे। रूट वर्ड मैंने आपको बताया अभी जस्ट, है ना। तो चलिए पहला रूट वर्ड है हमारा CED। CED जहाँ भी लिखा हो उससे आप ये एज्यूम कर सकते हो कि उसका मतलब कहीं ना कहीं गो से होगा। गो मतलब
आगे बढ़ना, सॉरी बढ़ना, ठीक है। अब दो तरीके से, या तो आगे भी बढ़ सकते हैं या तो पीछे हटना, ठीक है, मतलब चलते रहना, यील्ड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ यील्ड हो मतलब हो, तो सीड क्या हो जाएगा, गो, ठीक। ये चाहे आफ्टरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसीड, प्रोसीड सभी जानते हैं, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, ठीक। तो प्रोसीड में भी क्या आ गया, CED आ गया। तो CED का मतलब ही होता है गो। तो जितने आपको CED से रिलेटेड देखेंगे उसका कहीं ना कहीं ये मतलब होगा कि जाना, ठीक है, या वो काम होना, होते रहना, ठीक है। तो या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, या तो बैकवर्ड में भी हो सकता है, ठीक। चलिए हम देखते हैं, CED मतलब गो, हमने ये देख लिया। पहला है हमारा एक्सीड, इसका मतलब होगा टू गो फॉर, डायरेक्टली सीड से यही रिलेशन है इसका कि टू गो फॉर, ठीक है, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट और डिमांड, कि किसी के डिमांड पे या रिक्वेस्ट को मान लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। तो वो क्या हो जाएगा, एक्सीड। इसका सिनोनिम क्या हो गया, एग्री, ठीक, मान लेना, कंसेंट, ये सब का मतलब क्या होता है, सेम होता है, एग्री, कंसेंट, सबमिट, स्कम्ब, ठीक है। स्कम्ब मतलब भी क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसका मतलब ये होता है टू एग्री फॉर, ठीक है, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, डिमांड, कोई चीज़ को मान लेना, ठीक है। सबमिट, कंसेंट, एग्री, ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सीड, ठीक है। तो एक्सीड कैसे होगा, टू गो फॉर, मान लेना कोई चीज़, ठीक है। चलिए प्रोसीड, आगे बढ़ना, हम सभी को पता है प्रोसीड क्या होता है, आगे बढ़ना। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीड मतलब गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। जस्ट इसका एंटोनिम होता है रीसीड, यानी कि गो बैकवर्ड। ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। प्रोसीड का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रीसीड, ठीक है। प्रोसीड आगे बढ़ना और रीसीड मतलब कि पीछे जाना। तो ये भी मतलब हुआ ना गो का, ये गो फॉरवर्ड हो रहा है प्रोसीड, और वो बैकवर्ड, पीछे जाने को भी हम क्या बोलते हैं, रीसीड, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हम अपने जो हमारा पिछला क्लास था वो कैप का, उसमें भी हमने कवर किया था। तो रीसीड हो गया। और कॉन्सीड क्या हो जाएगा, ये भी सेम, यील्ड, सबमिट, ठीक है, कोई चीज़ को मान लेना, यील्ड, सबमिट, सरेंडर कर देना, ठीक, किसी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ है उसको मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, सीड का जो रूट वर्ड है उसी से बना हुआ है। अब हम नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं, डाई। डाई यानी कि टू, दो मीनिंग होता है, मतलब दो कोई भी चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्या है, मीन्स क्या होगा, डिवीजन ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है, डिवीजन ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप का डिवीजन ऑफ विभाजन, ठीक, दो ग्रुप्स का विभाजन, जो दोनों के आइडियाज़ अलग हो, ठीक है, दो ग्रुप्स जिनके आइडियाज़ अलग अलग हो उनको डिवाइड कर देना, ठीक है, ग्रुप में। ये क्या होता है, डाइकॉटमी, ठीक। डाइक्रोमैटिक क्या होगा, क्रोमैटिक मतलब कलर होता है, ठीक है, कलर से रिलेटेड होता है, ठीक है, क्रोमैटिक। तो डाइक्रोमैटिक ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डाइकॉटमी मैंने आपको बता दिया ना कि डिवीजन ऑफ टू ग्रुप्स है ना, जब दो विचार होते हैं, दो विरोधी विचार, उनके बीच में का डिवीजन, वो हो जाता है डाइकॉटमी। अब डाइक्रोमैटिक क्या हो जाएगा, टू कलर्स, ठीक है, ये कलर्स के बारे में बात करेंगे। तो दो कलर्स, ठीक है। डिवाइड सबको पता है, डिवाइड यानी सेपरेट, किसी चीज़ को अलग करना, तो सेपरेट कर देना दो चीज़ों में, ठीक है, ये हो जाता है डिवाइड। डिफर यानी कि अलग अलग है, ठीक है, दो भिन्न प्रकार के हैं, तो डिफर मतलब क्या हो जाएगा, भिन्न, है ना, अलग अलग होना, सबको पता है ये डिफर और डिवाइड। तो इसमें भी क्या हो गया, मैं आपको ये एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरीके से डाई जो रूट वर्ड है वो इन सब चीज़ों को बनाता है। इसका मतलब खुद में होता है टू, ठीक। तो डाइकॉटमी क्या हो जाएगा, दो ग्रुप्स का डिवीजन, स्पेशली जो दो अलग अलग विचारधारा के लोग हों उनका सेपरेशन, ठीक। डाइक्रोमैटिक क्या हो जाएगा, दो कलर्स का डिवीजन। डिवाइड खुद में क्या है, टू, वही सेपरेट होना, ठीक है, अलग होना। डिफर अलग अलग चीज़, भिन्न, एक चीज़ दूसरे से भिन्न है, अलग है, ये हो जाएगा डिफर। डिलेमा क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जहां आप कंफ्यूजन के स्टेट में हो, ठीक है, कंफ्यूजन वाले स्टेट में हो, एक ऐसा सिचुएशन जहां आपको चॉइस बनाने में मुश्किल आ रही हो, ठीक है, ऐसे सिचुएशन जिसमें आपको कुछ चुनने में मुश्किल आ रही हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ हो तो डिलेमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में भी हो सकता है। बट मेन इसका कहने का मतलब है कि आप कंफ्यूजन के स्टेट में हो, स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ बीइंग इन कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ बीइंग इन कंफ्यूजन, ठीक है, बिटवीन टू स्टेट्स, टू या दो से ज़्यादा स्टेट्स, कोई भी अलग सिचुएशंस रहे उसके बीच हम किसका चॉइस करें, ठीक, ये होता है डिलेमा। बहुत ही कॉमन वर्ड है डिलेमा। तो ये था डाई का, ये हमने सीड का देख लिया। अब लास्ट है हमारा ओमनी। ओमनी मतलब कि ऑल,
ओमनी जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है ऑल। तो इससे बने जितने वर्ड्स होंगे कहीं ना कहीं वो क्या बताएगा कि ऑल, चाहे जो भी उसके वर्ड्स रहें, किससे रिलेटेड रहेंगे, सभी से, ऑल से रिलेटेड रहेंगे। ठीक, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा है ऑमनीसेंट। ठीक है, ऑमनीसेंट क्या हो जाएगा, नोइंग ऑल। देखिए इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ऑमनी मतलब कि ऑल हो गया। ठीक, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, साइंस। साइंस मतलब नोइंग, ठीक है, किसी चीज को जानना, यही तो होता है साइंस। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, साइंस आ गया है, ओमनी है मतलब नोइंग, तो नोइंग ऑल जिसे सब पता हो, नोइंग ऑल, सर्वज्ञानी हम जिसे कहते हैं। ठीक, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी जिसे सब पता हो, जो सब कुछ जानता हो, वो क्या हो जाएगा, ओमनीसेंट। ठीक, ओमनीवोरस क्या होगा, ऑमनीवोरस आपने सुना होगा, स्कूल में हम पढ़ते थे कि एक कैटेगरी होती है एनिमल्स की हर्बीवोरस, एक होती है कार्निवोरस और एक होती है ऑमनीवोरस। हर्बीवोरस जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं। कार्निवोरस जो मांस मछली खाते हैं, है ना। और ऑमनीवोरस क्या हो जाएगा, जो दोनों खाते हैं। ठीक, तो वो क्या हो गया, ऑमनीवोरस। तो ऑमनीवोरस भी आपको पता है कि ऐसा जीव जंतु जो वेजिटेरियन भी हो और नॉन वेजिटेरियन भी हो। ठीक, तो ऐसा जीव जंतु जो वेजिटेरियन भी हो प्लस नॉन वेजिटेरियन भी हो, मैं ऐसा लिख दे रही हूँ, इतना आपको पता होगा ऑमनीवोरस क्या है। ठीक है, ऑमनी प्रेजेंट, ये भी ऑमनी क्या हो गया, ऑल, प्रेजेंट मतलब होना। ठीक है, तो जो हर जगह हो, ऑल हर जगह हो, यानी कि सर्वव्यापी। हम किसके लिए यूज करते हैं, ये भगवान को हम कहते हैं कि वो हर जगह है ना। तो ऑमनी प्रेजेंट क्या हो जाएगा, जो हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन एवरीवेयर। ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑमनीवोरस सॉरी ऑमनी प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही जगह पर हर जगह प्रेजेंट होना। ये किसके लिए हम बोलते हैं, भगवान के लिए बोलते हैं ना, तो सर्वव्यापी हो गया। ऑमनीपोटेंट, ऑमनीपोटेंट क्या होता है, सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। ठीक, ये भी हम भगवान के लिए बोलते हैं। तो बहुत ईजी है, ओमनी से जो वर्ड आएगा उसका मतलब ऑल होगा। अब जहाँ साइंस वाला वर्ड आया, इसका मतलब नोइंग हो जाएगा, जानना। वोरस मतलब कि खाने की चीज़। ठीक है, ओमनीवोरस। ठीक है, तो मतलब जो वेज और नॉन वेज दोनों खाए। प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। पोटेंट, पोटेंशियल से जुड़ा है। पोटेंट किससे बना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि पावरफुल, कितना पावर है आपके पास। ठीक है, तो ओमनीपोटेंट क्या हो जाएगा, ऑल पावरफुल। ठीक है, बहुत पावरफुल है। ओमनी कॉम्पिटेंट, ओमनी कॉम्पिटेंट क्या होता है, ओमनी मतलब कि ऑल हो गया। अब ओमनी कॉम्पिटेंट क्या हो जाएगा, एबल टू डील विथ ऑल मैटर्स, एबल टू डील विथ ऑल मैटर्स, हर तरह के मैटर्स के साथ वो डील कर सके, हर तरह के मैटर्स सिचुएशन के साथ कोई इंसान डील कर सके। ठीक है, तो वो होता है ओमनी कॉम्पिटेंट। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आज का क्लास खत्म होता है, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया। कुछ डेली वर्ड्स में यूज़ होने वाले हमने वर्ड्स देख लिया, डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स वो हमने देख लिया है। उसके अलावा हमने क्या क्या आज रूट वर्ड कवर किया, CED। ठीक है, सीड, डाई और ओमनी। ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने कई सारे रूट वर्ड्स कवर किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम मिलेंगे ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अभी नाउन, ग्रामर में नाउन हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक, सबसे बेसिक होता है जो नाउन, वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, पूरा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है वो हम देखेंगे। और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे कंटिन्यू चलेगी, जैसे कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वो सारा कंप्लीट चलेगा। और साथ साथ में हम वो कैब भी कवर करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।